हेलो, वेलकम। आज मैं इस ट्यूटोरियल में आपको म्यूचुअल फ़ंड के बारे में जो लिंक्स दिए थे उसके बारे में बताऊंगा। एक तो लिंक्स है, आप डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे चले जाइए जिसका आप फ़ंड परचेज़ करना चाहते हैं, उधर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एसबीआई का म्यूचुअल फ़ंड लेना चाहता हूँ या रिलायंस का लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए कैसे एक्सप्लोर करें हम। तो हम यहाँ पे गूगल पे डालेंगे एसबीआई म्यूचुअल फ़ंड, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये उनकी वेबसाइट आ गई है एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे ये स्कीम्स आ जाती हैं उनकी एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की। इक्विटी स्कीम पे क्लिक करेंगे हम, तो ये डिफरेंट इक्विटी स्कीम्स है जो स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करती हैं। एसबीआई ब्लू चिप्स हो गया, मैग्मम में मल्टी कैप हो गया, इक्विटी फंड्स हो गया, और ये सेक्टर वाइज फंड्स हैं, कॉन्ट्रा फंड, एफएमजी, आईटी, फार्मा, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसी तरह और ये टैक्स एडवांटेज फंड्स हैं। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक कर देते हैं एसबीआई ब्लू चिप पे, तो ये फंड फैक्ट्स आ जाता है। यहाँ पे बताया होता है किस में ये इन्वेस्ट करेगा। तो इसमें ये रिस्क भी बताया हुआ है, ये हाई रिस्क फंड्स है। मैंने आप जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, रिस्क वाइज भी आप कंपेयर कर सकते हो किस फंड्स को। इक्विटी और सेक्टर के जो फंड्स होते हैं हाई रिस्क फंड्स होते हैं जनरली। तो ये ब्लू चिप के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई, और यहाँ से और भी डिटेल आप ले सकते हो ना, वैल्यू उसकी कितनी है, डिविडेंड हिस्ट्री क्या है। इसी तरह आप और बैक जाओगे, एसबीआई फार्मा फंड्स हैं, ये देखिए ये भी हाई रिस्क है, सेक्टर वाइज फंड है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। तो ये यहाँ की स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ वगैरह में होती है, जिनके बारे में बताया गया होता है किस किस कंपनी में लगाता है। तो ये इस तरह के ये हाई रिस्क फंड्स हैं, इक्विटीज़ फंड्स जो हैं। और इस तरह के एक डेब्ट और इनकम फंड्स होते हैं, जैसे कि मैंने लो रिस्क फंड्स होते हैं, जैसे कि एसबीआई डेबिट शॉर्ट टर्म फंड्स हैं। तो ये देखिए मॉडरेटली वेरी लो रिस्क के आसपास है ये। तो ये कहाँ इन्वेस्ट करता है ये भी यहाँ पे बताया हुआ है, बिल्स वगैरह पे ऊपर करता है इन्वेस्ट। और जनरली ये कॉर्पोरेट्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है ये। तो ये लो रिस्क है। इसी तरह मॉडरेट रिस्क भी है इसी में, डेब्ट और इनकम में, जैसे कि ये फंड्स है एडवांटेज फंड, ट्रेजरी एडवांटेज फंड है जो मॉडरेट रिस्क का है। और इसके बारे में ये भी बताया हुआ है ये कहाँ इन्वेस्ट करता है, कॉर्पोरेट्स, डेब्ट्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करता है, कुछ बॉन्ड्स प्राइवेट भी लेता है। इसी तरह जो भी आपको प्रोडक्ट्स चाहिए आप उस पर क्लिक कीजिए आप, तो आपको फंड ऑफ फंड्स में आप देख लीजिए जाके, आपको एसबीआई गोल्ड फंड मिल जाएगा। आपको गोल्ड के ऊपर, कमोडिटी के ऊपर इन्वेस्ट करता है। ईटीएफ के ऊपर जो फंड ट्रेड करते हैं वो आपको मिल जाएंगे, ईटीएफ गोल्ड्स होते हैं। निफ्टी के ऊपर ईटीएफ के जो करते हैं ट्रेड, कुछ ये लिक्विड फंड स्कीम्स भी होती हैं। तो इनके बारे में आप पढ़ लीजिए, एक बार इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, फिर आप इन्वेस्ट कीजिए। तो ये एक आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं, कहाँ जाके क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर करनी है। तो इसके लिए एक और वेबसाइट है, मैंने जैसे बताया था moneycontrol.com, उस पर आप जाके देख सकते हो। ये यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जाइए आप एसबीआई फार्मा फंड। ये देखिए ये ऑप्शन ग्रोथ है, डिविडेंड है, किसी भी एक पे क्लिक कर दीजिए, हमें तो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे इसकी फ़ंड्स की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, बट हमें यहाँ पे क्लिक करना है पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड्स में। एक नया लिंक खुल जाएगा, यहाँ पे हमने क्लिक किया एसबीआई म्यूचुअल फंड में। तो यही इस स्कीम के सारे
आगे कैटेगरी वाइज ये देखिए इंडेक्स को ट्रैक करता है, ETF बैंक से होती है। ये परसेंटेज वाइज रिजल्ट दिया होता है। तो ये देखिए ब्लू चिप है, यहाँ रैंकिंग भी दी हुई है, लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है ये। इसी तरह आपको मैंने दिखाया था सेक्टर वाइज फंड है, किसी एक सेक्टर को हम खोल के देख सकते हैं। जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल आप इसमें रिटर्न्स वगैरह में देखिए, SBI फार्मा में देख लीजिए। SBI फार्मा ये है डायरेक्ट ग्रोथ। एक जी का मीनिंग होता है ग्रोथ, मीन्स डी का मीनिंग कई बार होता है डिविडेंड वाला, ठीक है। तो ये ग्रोथ है। और इसमें देखिए ये रेगुलर और डायरेक्ट में क्या फ़र्क है। तो SBI जैसे कि हम देख रहे हैं, ये डायरेक्ट फंड है, ये रेगुलर फंड है, दोनों ग्रोथ हैं, कोई भी डिविडेंड पे नहीं यहाँ कर रहा है, दोनों ग्रोथ टाइप फंड है। बट यहाँ पे एक डायरेक्ट है, आप जो परचेज करोगे आपके अगर पास अगर फोलियो नंबर है, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करके एक फोलियो नंबर जनरेट कर लेते हैं, बाद में आप डायरेक्ट परचेज कीजिए लार्ज अमाउंट में। अगर छोटा अमाउंट ही परचेज करना है, फिर डायरेक्ट और रेगुलर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप देखिए फार्मा फंड में एक डायरेक्ट है, एक रेगुलर है, तो इसमें दोनों ग्रोथ ऑप्शंस हैं, कोई डिविडेंड वाला नहीं है ये इसमें। तो हम क्लिक कर सकते हैं, मान लो जी आप रेगुलर पे क्लिक कर देते हैं, इस फंड की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, रैंक वाइज क्या है ये, इसका एक दिए चार्ट कंपेयर किया हुआ है स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स का। ये उसके क्वार्टर के रिजल्ट दिए हुए हैं, किस किस क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया इसने। इसने अच्छी रिटर्न्स दी हुई हैं, 56-25 के आसपास। ये उसके चार्ट्स वगैरह दिए हैं, वर्स्ट कैटेगरी भी दी हुई है। यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट इन्फो है, आपको खोलिए, ये देखिए ओपन एंडेड लिखा हुआ है, आप कभी भी सेल कर सकते हुए हैं। किस पे है, एंट्री लोड कुछ भी नहीं है, आप बैंक जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ लेंगे तो आपको एंट्री लोड नहीं देगा, जितने का आप पैसा देंगे उतने आप यूनिट में लेंगे। एग्जिट लोड यहाँ पे ठीक नहीं लिखा हुआ, जनरली 0.1% होता है एग्जिट लोड। आप कस्टमर केयर के कॉल करके भी आप पूछ सकते हो क्या है SBI का म्यूचुअल फंड्स का वो कस्टमर केयर नंबर्स होते हैं, वहाँ आप एग्जिट लोड पूछ सकते हो। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन भी किया हुआ है भी, और कौन कौन से फंड हैं जो इस तरह के फार्मा पे कंपनियों पे इन्वेस्ट करते हैं और कितना रिटर्न देते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली है पोर्टफोलियो में, तो इसने किस किस कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, कैसे कैसे है, इक्विटी में ही किया है मैक्सिमम इसने इन्वेस्ट। तो और भी इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, व्यू ऑल करेंगे हम। तो ये उसी का चार्ट दिखा देगा आपको, सर्कुलर चार्ट दिखा देगा जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हो यहाँ से क्या है, पीयर्स कंपैरिजन, नव डिटेल क्या है, परफॉर्मेंस ट्रेंड्स क्या है, इसके सभी साइड में कैलकुलेशन बनी हुई है। तो आप कोई भी फंड लेना चाहते हो तो एक बार आप यहाँ देख लीजिए वो किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा आपका। एक्चुअली यहाँ भी लिखा होता है, तो देखिए ज़रा इधर भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसा कि बताया मैंने। प्रोडक्ट्स में जाके आप देखिए इक्विटी में, और यहाँ पे देखिए फार्मा पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे एक आती है स्कीम फैक्ट शीट, तो इस पर क्लिक किया हमने, तो ये दिसंबर की शीट पे क्लिक करेंगे हम। ये देखिए सब फार्मा फंड्स की जो भी है, मिड कैप, FMG, IT फंड्स की शीट आ गई है। यहाँ से आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देखिए कैसे डाउनलोड करते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके, ग्लोबल फंड में कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं हम,
तो हमने लिखा था फार्मा फंड के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो यहीं से ही मिल जाएगी हमें। जैसा कि ये बताया मैंने, फार्मा फंड में कौन कौन सी कंपनियां में इन्वेस्ट करते हैं। डिविडेंड ग्रोथ ऑप्शन बताइए, डिविडेंड आपको प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा देता जाता है। रेगुलर में ग्रोथ में होता है आपका प्रॉफिट री इन्वेस्ट होता है, डिविडेंड में आपको दे दिया जाता है कुछ टाइम बाद। और डायरेक्ट भी होते हैं और रेगुलर भी होते हैं। रेगुलर ब्रोकर के थ्रू, ज़्यादा अमाउंट है तो रेगुलर नहीं। तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। सिप्ला वगैरह में इन्वेस्ट किया, लुपिन वगैरह में, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी एसबीआई पे। अगर आप रिलायंस का लेना चाहते हैं तो रिलायंस का भी मिल जाएगा आपको। रिलायंस की वेबसाइट पे आप देख सकते हो। रिलायंस म्यूचुअल फंड पे क्लिक करिए, यहाँ पे जाइए, यहाँ उनको लिखी हुई है फंड परफॉर्मेंस, सब कुछ लिखा हुआ है। इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, इसके बारे में आप एक्सप्लोर करके ले सकते हो। यहाँ पे बाय एसेट्स लिखा हुआ है। एसेट्स मीन्स लिक्विडिटी, इक्विटी, गोल्ड, डेब्ट फंड। इक्विटी फंड्स भी होते हैं कुछ, जैसे कि एसबीआई में हो रहे हैं, इसी में है। तो यहाँ भी ट्रांजेक्ट ऑनलाइन कर सकते हो आप। एक बार फोलियो नंबर आपका जनरेट कर सकता है, ये सब टोल फ्री नंबर दे के आप इंफॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए आपको इन्फॉर्मेशन आ गई। अब कैसा लेना चाहते हैं आप फंड्स, हाई रिस्क लेना चाहते हैं, लो रिस्क लेना चाहते हैं, लार्ज कैप फंड लेना चाहते हैं, उसका डिटेल भी आ गया आपके सामने। क्लिक करेंगे डिटेल खुल जाएगी आप। तो इस तरह से आप एक बार रिसर्च कर लीजिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि इक्विटी में हम कैटेगरी कर सकते हैं, हम सेक्टर वाइज। रिस्क देखिए कैसा लेना चाहते हैं, हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो सर्च करेंगे। ये ऑब्वियसली सब सर्च करके आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देगा। और यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू डिटेल पे भी, तो डिटेल भी मिल जाएगी आपको। तो कोई भी फंड परचेज करिए, उसकी फैक्ट शीट पहले पढ़ लीजिए, सारा कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये 3 फंड्स आ गए, जैसा कि मैंने हाई रिस्क सेक्टर वाइज किया है। फार्मा फंड आ गया एसबीआई की तरह, ठीक है। इसी तरह हम व्यू डिटेल पे क्लिक कर देंगे तो ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है वो भी हमारे इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगी। ये इसकी नाव वैल्यू की डिटेल्स है। तो यहाँ पे इसका पोर्टफोलियो भी आ गया, फंड डिटेल्स भी आ गई, सब इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन आजकल अवेलेबल है। टॉप 10 होल्डिंग भी आ जाएगी यहाँ पे। देखिए सिप्ला, डेविस, डॉक्टर रेड्डी लैब्स। तो ये एक आपको इन्फॉर्मेशन दी थी म्यूचुअल फंड्स के बारे में भाई। इसी तरह एक इक्विटी मास्टर भी है। ये देखिए ये भी एक वेबसाइट्स है, आप यहाँ भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ट्यूटोरियल भी दिए होते हैं। तो आप यहाँ पे भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में सर्च कर सकते हैं, इक्विटीज़, पोर्टफोलियोज, क्लब्स। तो कुछ एक वेबसाइट है mutualfundindia.com पे, वहाँ आप जाके भी कंपेयर कर सकते हो। ये देखिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। तो पहले एक अच्छा एनालिसिस कर लीजिए, फिर आप इन्वेस्ट करिए, कितना रिस्क लेना है और किस सेक्टर में आपको पैसा लगाना है। आई होप आपको इस ट्यूटोरियल का कोई इन्फॉर्मेशन का कुछ ना कुछ एडवांटेज हुआ। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।